लद्दाख हिंसा को लेकर आज होगी हाई लेवल बैठक। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की अगुवाई में शाम 5 बजे राजभवन में बैठक। पुलिस और प्रशासन के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पहुंची लेह। कल हुई हिंसा की जांच के लिए पहुंची टीम। लेह में अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी टीम। लेह हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 48 लोग गिरफ्तार। लेह में कल हुए हिंसक प्रदर्शन में कई इलाकों में तोड़फोड़ में कई कारों को पहुंचा नुकसान। प्रदर्शनकारियों ने कारों के शीशे भी तोड़े। लेह में कल हुई हिंसा के बाद धारा 163 लागू, 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध, चप्पे चप्पे पर नजर। लेह हिंसा के बाद धारा 163 लागू के साथ पुलिस कर रही है जगह जगह ऐलान। धारा 163 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। लद्दाख हिंसा की आज करगिल में दिखी केडीए के बंद की अपील का बाजारों पर असर दिखा। कल लेह में हिंसक प्रदर्शन का करगिल में असर। दुकान बाजार बंद होने के बीच जगह जगह पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की अपील पर सांकू में पूर्ण रूप से बंद दुकानें, बाजार, परिवहन और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहे बंद। सड़कों पर वाहन भी नहीं चले। सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली, आगा सईद अब्बास रजवी और पूर्व कार्यकारी पार्षद तेसूरू पनिखर ने सीआरपीएफ की गोलाबारी की निंदा की है। करगिल के लोगों से शांतिपूर्ण बंद रखने और घरों में रहने की अपील की गई है। लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ी। विदेशी फंडिंग के मामले में सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई की जांच तेज। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान। 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ उग्र हुई। भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर हिंसा की। लेह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का वीडियो जारी किया। लिखा, पुराने वीडियो में सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नकाब और हुड पहनाने आने को कहा था। लेह में प्रदर्शन के दौरान घायल महिला को इलाज के लिए रेफर किया गया। पेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुबस्तान छेवांग और उपाध्यक्ष शेरिंग दोशर ने एसएनएम अस्पताल का दौरा किया। लद्दाख में सांसद मोहम्मद हनीफा ने लेह में हुई हिंसा पर जताया दुख। मामले निष्पक्ष जांच की मांग। वांगचुक को लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के इंटर पर भड़के वांगचुक ने अपनाया गांधी का रास्ता। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हाजी असर करबलाई का अगुवाई में प्रेस वार्ता की। लेह में हुई हिंसक प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लद्दाख में कल हुए प्रदर्शन को लेकर एनसी नेता शेख बशीर का बीजेपी पर हमला। कहा, लद्दाख के लोगों की जायज मांगों को किया जा रहा है लगातार नजरअंदाज। आज सांसद संजय सिंह ने लेह में हुए प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, शेड्यूल और अपने अधिकारों को लेकर लद्दाख में आंदोलन करें। लद्दाख में कल हुए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, इस प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। सीएम उमर अब्दुल्ला का कठुआ दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम उमर ने रेसिंग प्रतिभा अतिका मीर के प्रदर्शन की तारीफ की। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वो दिन दूर नहीं है जब वो मोटर रेसिंग में F1 में हिस्सा लेने वाली पहली कश्मीरी बन जाएंगे। कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाके दुग्गन का सीएम उमर ने दौरा किया। स्थानीय विधायक रामेश्वर सिंह ने किया सीएम उमर का स्वागत। सीएम उमर पहुंचे। रियासी के महार उपमंडल 3 गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। सीएम उमर ने बिलावर डुगेन में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सीएम उमर बोले, हम बारिश से प्रभावित हर परिवार को 5 मरला जमीन देंगे। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना नगरोटा में बामियाल, मडशीबा, पंजाली और बेराबाली का दौरा किया। अखनूर में परगवाल सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना पूर्व सैनिक संघ ने पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। करीब 70 परिवारों को ये सामग्री बांटी गई। सिंधु नदी के पानी को उत्तर भारतीय राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी। 2029 के लोकसभा चुनाव से पानी पहुंचाने के रोडमैप का काम। 19 सितंबर को वरिष्ठ मंत्रियों की एक बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक व्यास और सिंधु नदियों को जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का बनाया जा रहा है डीपीआर। इस प्रोजेक्ट में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों का लाभ होगा। उधमपुर के बसंतगढ़ का उत्तरी कमान सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दौरा किया। सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी ग्रिड की समीक्षा की। भारतीय सेना आईटीबीपी संयुक्त प्रशिक्षण फायर एंड फ्यूरी गनर्स क्रॉप्स का एक्स पर पोस्ट लिखा। चुमार में आयोजित किया गया संयुक्त प्रशिक्षण। पहलगाम आतंकी हमले का अधिकार मोहम्मद यूसुफ गिरफ्तार। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले से गिरफ्तारी। लश्कर का प्रमुख सदस्य है यूसुफ ने की थी आतंकियों की मदद। ऑपरेशन महादेव में ढेर हुए थे आतंकी। ऑपरेशन महादेव से बरामद उपकरणों और हथियारों का विश्लेषण करने के बाद गिरफ्तारी।
कुलगांव में आतंकवादियों का ठिकाना ध्वस्त। सुरक्षा बलों की टीम ने इस गांव में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 24 अक्टूबर को वोटिंग और काउंटिंग। फरवरी 2021 से चारों सीटें खाली थी। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की सीटों पर चुनाव करने के फैसले का स्वागत। एनसी नेता तनवीर सादिक ने चुनाव आयोग की सराहना की। जम्मू कश्मीर में लंबित 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराने के फैसले की सराहना। किश्तवाड़ से सज्जाद अहमद किचुर हो सकते हैं एनसी के राज्यसभा उम्मीदवार, तो बीजेपी डॉक्टर निर्मल सिंह या रविंद्र रैना को दे सकती है टिकट। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। बोले, चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव कराने की घोषणा देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला। श्रीनगर में अखिल भारतीय रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण फोम की बैठक को राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। राजौरी के सैलानी पुल के पास सीआरपीएफ जवान और एक ड्राइवर के बीच हाथापाई। पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। अनंतनाग में 2 कारों में टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़गांव के अगाम में सेवा पर्व के तहत स्वच्छता अभियान और रैली का आयोजन। सिविल सोसाइटी मगाम के सदस्यों और स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। अखनूर मुचम के जंगीवाला गांव में सोलर मुफ्त बिजली योजना पर जागरूकता कार्यक्रम। लोगों को प्रधानमंत्री की सोलर पैनल योजना के लाभ और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। ट्राल में बस स्टैंड मार्ग की सड़क की मरम्मत का काम तेज। विधायक रफीक अहमद ने उद्घाटन किया। डोडा में नगर परिषद ने 1 दिन 1 घंटा एक साथ टीम के तहत चलाया विशाल सफाई अभियान। उपायुक्त हरविंदर सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और संगठनों ने भाग लिया। जम्मू बीजेपी की ओर सेवा से पखवाड़ा के तहत कार्यशाला का आयोजन। कार्यकर्ताओं को सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने पर दिया गया जोर। राजौरी में नगर परिषद पर बीजेपी नेता भूषण वेद का आरोप का नवरात्र के दौरान नहीं कराई गई सफाई। जगह जगह गंदगी के ढेर। राजौरी के थाना मंडी में जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम शिक्षण मंच ने दिया खाली पड़े पदों पर जोर। कहा, डीडीओ को पद खाली रहने से शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है असर। राजौरी के विधायक इफ्ताक अहमद ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया। कहा, खाली पदों से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कुपवाड़ा पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया भांग उन्मूलन अभियान। वंतवारी और वर्णो क्षेत्रों में 130 कनाल में अवैध रूप से उगाई गई भांग को नष्ट किया गया। बड़गांव में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। उधमपुर में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने ली हिंसा पर दुख जताया। कहा, ये क्षेत्र की शांति भंग करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास। गांधरबल के कंगर में युवक की मौत पर एसएसपी का बड़ा खुलासा। युवक की मौत दुर्घटना नहीं है, दोस्तों द्वारा रची गई साजिश है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर गला घोटकर हत्या की सीसीटीवी से पकड़ी गई साजिश। दोनों आरोपी गिरफ्तार। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तिहाड़ प्रशासन पर सांसद इंजीनियर रशीद को अपमानित करने का लगाया आरोप। कहा कि जेल अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर अपमानित करने का आरोप। जुड़ा विधायक महराज मलिक ने अपनी नजरबंदी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ एएजी को 14 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। एनसी नेता मीर सैफुल्लाह ने केरन इलाके का दौरा की निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय कर समय के भीतर पूरा करने के निर्देश। शोपियां बीजेपी नेता राजा वसीम ने जीएसटी के दरों में कटौती के फैसले का स्वागत किया। बोले, इससे आम आदमी को सीधा फायदा। बीजेपी नेता जय पांडा नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार समारोह में शामिल। जीएसटी सुधार को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। कचुआ के व्यापारियों में जीएसटी की दरें कम होने से खुशी का माहौल। बोले, टैक्स में कमी से आम लोगों के साथ व्यापारियों को मिलेगा लाभ। गुलमर्ग में स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। समाज के लिए स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण बनाना उद्देश्य। बांडीपुरा में व्यावसायिक बॉयलर फार्मिंग पर संगोष्ठी सह कार्यशाला संपन्न। पामपुर में शिक्षा का अधिकार और बाल शोषण निवारण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकार और बाल शोषण निवारण के बारे में किया गया जागरूक। रियासी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने की मांग। बांडीपुरा और बड़गांव जिलों में सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित धोखाधड़ी वाले भूमि मुआवजे के दावों के मामले में की गई छापेमारी। पुलवामा जिले में पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर सरकारी मीडिया इंटरफेस को करना मजबूत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन। विश्वविद्यालय की बड़ी संख्या में छात्र शामिल।
राजौरी में बीएसएफ के डॉक्टर से लिए स्कूली बच्चों के खून के सैंपल। बदलते मौसम में बच्चों को किसी भी बीमारी से बचाना उद्देश्य। राजौरी के जीएमसी अस्पताल में कैथ लैब और एमआरआई की सुविधा आने से लोगों में खुशी। केंद्र सरकार का जताया आभार। सरकारी मिडिल स्कूल चचवाल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। मृतक की पहचान विजय वर्मा के रूप में। पूंछ में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन। जिले भर से सरकारी स्कूल के छात्राओं ने लिया भाग। सांबा की बड़ी ब्राह्मणा बीजेपी ने बचत उत्सव के तहत निकाली रैली। केंद्र सरकार का जताया आभार। बांडीपुरा के गरेज में किसानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। किसानों को कृषि उपकरण प्रदान किए गए। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की हो रही पूजा अर्चना। स्वास्थ्य शक्ति और समृद्धि की मनोकामनाएं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। पूंछ के कालिका माता मंदिर में महाआरती में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। मां के दरबार में भजन गायक प्रदीप कुमार ने लगाई हाजिरी। कठुआ में नवरात्रि के चौथे दिन माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। माता आशीपुर मंदिर में अनुष्ठानों में शामिल हो रहे श्रद्धालु। पूंछ में गीता भवन में रामलीला का मंचन जारी। हनुमान जी की लंका यात्रा में सबका मनमोहा। हनुमान जी के किरदार निभाने वाले कलाकार ने लोहे की रस्सी के सहारे भरी उड़ान। हमीरपुर के टोणी देवी माता मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता के मुताबिक यहां श्रद्धालु पत्थर को पिंडी से टकराकर बांधते मानते। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव। दिखा भक्ति, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। चंबा में रामलीला का मंचन के दौरान दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार अमरीश कुमार को आया हार्ट अटैक। मंच पर ही ली अंतिम सांस। पालनपुर में एक वकील की हत्या का प्रयास। फॉर्च्यूनर गाड़ी से किया गया वकील शब्बीर को हिट। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर जसरोड कट 0 पॉइंट के पास सरिये से लदा एक ट्रक पलटा। रास्ता बंद। मंडी में अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी और पपुला आयुर्वेद कॉलेज ने योग और मेडिटेशन के माध्यम से धूम्रपान की लत छुड़वाने के लिए शोध कार्य शुरू किया। धर्मशाला में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी ने शाहपुर की कल्याड़ा पंचायत में रक्तदान शिविर। सांसद राजीव भारद्वाज ने शुभारंभ किया। ऊना में दुराचार के आरोपों में घिरे एसडीएम पर शिकंजा कसने की तैयारी। फोरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। हमीरपुर में कांग्रेस की बैठक में हुए हंगामे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा। कहा विकास कार्यों की ये असली रिपोर्ट कार्ड है। नाहन में युवाओं को रेसलिंग से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी रेसलिंग एसोसिएशन। संगठन के प्रदेश महासचिव नरदेव शर्मा ने की प्रदेश सरकार से सहयोग की अपील। ऊना के संतोषगढ़ क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग चिंतित। कुछ ही दिनों में सामने आए 34 मामले। सोलन में उत्तर रेलवे कर्मचारियों ने स्वच्छता ही सेवा के अभियान साफ सफाई अभियान चलाया। मंडी में बीजेपी ने चलाया भीमा काली मंदिर परिसर के आसपास सफाई अभियान। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा मौजूद रहे। शिमला में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी का हुआ रिसेप्शन। राज्यपाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, सांसदपुर मंत्री शामिल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर रणदीप शर्मा ने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले 3 सालों में आपदा के लिए केंद्र से 7,000 करोड़ की मदद आई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर राकेश जम्वाल ने पलटवार किया। बोले केंद्र जीएसटी की दरों में कटौती की। कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला। केंद्र की मदद को मदद नहीं समझती सरकार। बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की तारीफ की। बोले जीएसटी स्लैब कम होने से 90% लोगों को फायदा मिलेगा। सुबादू अर्बन सहकारी सभा घोटाले से सोलन में हड़कंप मचा। सहकारी सभा में खाता धारकों का धरना प्रदर्शन जारी। लाहौल स्पीति के विभिन्न आपदा प्रभावित इलाकों को नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने जायजा लिया। किसानों की समस्याएं सुनी, मौके पर समाधान किया। मंडी में किसानों के भुगतान से जुड़ी समस्या को लेकर मंडी सचिव राघव सूद ने जानकारी ली। कहा किसानों की तरफ से भुगतान न मिलने की शिकायत आई थी। कुछ किसानों को छोड़कर बाकी का भुगतान हो गया है। नूरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा।